ऊपर इसको पन्नी से कवर करके सर्दी से बचाएंगे। आज आप देख रहे हो स्टैकिंग, फिर ये हो जाएगी वॉकिंग टनल। मेरा वेट जो है 120 किलो है और ये सिंगल पाइप पे देता हूँ। येलो जुगनी है, ग्रीन जुगनी है, फूल गोभी है, ब्रोकली है, स्वीट कॉर्न है और 2 एकड़ सीड प्रोडक्शन के लिए भी लगाया फूल गोभी। फरवरी में इसमें करेला लगाते हैं। ये पुरानी बेलें करेले की हैं और इस पे कैप्सिकम लगाएंगे। जब तक करेले की फसल होती है तो गर्मी से कैप्सिकम को बचाव मिलती है, उसकी भी भरपूर फसल मिलती है। एक ही खेत से एक साल में हम 3 फसल ले लेते हैं। कोई कंपनियों में 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करने की बजाय अगर अपना 1 एकड़ उसका खुद का है तो उस कंपनी से अच्छा काम कर सकते। आपने बहुत से किसानों को बांस या लोहे की स्टेकिंग बनाकर उस पर खीरे, टमाटर ऐसी फसलों को लेते देखा होगा, लेकिन आज हम आपको जो मॉडल दिखा रहे हैं उसमें ये एक अलग ही तरह का आप टनल बना हुआ देख सकते हैं। किस तरह से ये जो पाइप है, इन पाइप को मोड़कर ये टनल्स बनाए गए हैं। हम पहुंचे हैं पानीपत के गढ़ी केवल गांव में और हमारे साथ में विनोद कुमार जी हैं जो यहाँ पर इस तरह के टनल में खीरे की और टमाटर की खेती करते हैं, अन्य फसलों को भी लेते हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन में। नमस्कार जी। वैसे तो लोग अमूमन जो स्टेकिंग करते हैं बांस लगाते हैं, कुछ लोग थोड़ा आधुनिक तरीके से परमानेंट स्ट्रक्चर में लोहे का बनाने लगे। आपने तो पूरा एक सुरंग नुमा बना दिया, टनल बना दिया। इसको सर ऐसा है, हम 2 in 1 यूज़ करते हैं। अब ये क्रॉप है हमारी, ये 20 दिन में ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम इसी में सेम बेड पे दूसरी क्रॉप लेंगे। ऊपर इसको पन्नी से कवर करके सर्दी से बचाएंगे। इसको फिर हो जाएगी आज आप देख रहे हो स्टैकिंग, फिर ये हो जाएगी वॉकिंग टनल। और जैसे गर्मी शुरू होगी पन्नी हटा देंगे तो हमारी अगली क्रॉप बिल्कुल तैयार मिलेगी। मेरा वेट जो है 120 किलो है और ये सिंगल पाइप पे देता हूँ। ये इतना मजबूत स्ट्रक्चर है, आप इस पे कितना भी लोड डाल सकते हो, किसी भी प्रकार के तूफान से गिरने वाला नहीं है। हाँ, ये है खर्चा इसमें ज़्यादा है, अगर सरकार इसमें सहयोग दे तो आम किसान भी इसको लगा सकता है। तो 1 एकड़ में कितना खर्चा आ जाता है? इसमें 1 एकड़ में तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा है। लेकिन परमानेंट है ये हमेशा के लिए? ये शायद मेरी उम्र में नहीं जाएगा कहीं। और क्या फ़ायदे हैं इसके? तीसरे फायदे इसके प्रोडक्शन ज़्यादा इसलिए आती है कि जैसे हम बम्बू स्टेकिंग आप देखोगे, लौकी भी लगा रखी है, उसकी छत जो होती है वो उसका एरिया अगर आप पैमाइश करोगे तो 4000 वर्ग मीटर आता है। और इसका अगर छत का एरिया मापोगे तो ये हो गया ऐसे गुड़ाई में मापेगा। उसी कारण इसकी प्रोडक्शन भी जो है ना 1.5 गुना आती है इसमें। हर साल का खर्चा भी नहीं, बैम्बू लगाना या बाकी? सिर्फ जो ये तार हैं ये हर साल चेंज करने पड़ते हैं, पाइप कोई चेंज नहीं करना। यहाँ हम देख रहे हैं कि जब ये गोलाई में है तो 20 तक धूप जाएगी, इसका भी कुछ फायदा होता है? वही तो फायदा है कि नीचे से ऊपर तक पूरा ग्रीन रहता है पौधा, और जो छत पूरी होगी उसके बाद जो है ना नीचे वाला जो है जितने पत्ते हैं सब सूख जाते हैं। तो अगर पत्ता कम होगा तो भोजन कम बनेगा, कम भोजन बनेगा तो यानी फसल जो है वो अच्छी इसलिए क्योंकि सूर्य की रोशनी है वो फसल को मिलती रहती है लंबे समय तक और इसी वजह से फसल अच्छी होती है। वो जो स्टैकिंग होती है उसमें लेबर को स्प्रे करने में इतनी दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। आप इसमें देख रहे होगे हर 12 फीट पे ये नाली है, इसमें ना कोई स्प्रे गन फंसेगी ना इंसान फंसेगा, किसी तरह भी दौड़ के स्प्रे करो। इस तरह से बना है तो फोल्डिंग होगा, सारा पोर्टेबल है, इसको उठा के हम दूसरे खेत में शिफ्ट कर सकें। तो ये जैसे खीरा दिख रहा है इस तरह से लगा, तो जब टमाटर का समय आएगा तो पूरा गोल सजावट हुई लगेगी। देखो ये तो ऑफ सीजन का खीरा है, सर्दी आने लग रही, इसकी ग्रोथ उसने रोक ली है। टमाटर जो आएगा उसके आगे उसके अनुकूल मौसम आएगा, वो तो पूरा वहाँ तक जाएगा, उसका पूरा कवर करेगा। खीरे की क्या स्थिति चल रही है इस मौसम में? खीरे की इस मौसम में बराबर में दूसरा खेत है मेरा, ये दे रहा है 28 कुंटल एक तोड़ पे, वो दे रहा है 17-18 कुंटल। आपने यहाँ पर ये मॉडल देखा, अब हम आपको दिखाते हैं बाकी यहाँ पर जो पूरा खेती का एक मॉडल है विनोद जी का, बहुत खास है। एक तरफ आपने ये टनल देखे जो लोहे से बनाए गए हैं और स्टेकिंग भी है, एक टनल भी है, 2 in 1 मॉडल है। दूसरी तरफ ये देखिए इनके पॉली हाउस है जहाँ पर लाल और पीली शिमला मिर्च की जाती है। ये कितना बड़ा पॉली हाउस बनाया है? ये 4000 वर्ग मीटर का सर, अगस्त में ट्रांसप्लांट कर दी थी, अब नेक्स्ट वीक हार्वेस्टिंग पे आ जाएगा। और एक हम देख रहे थे और आपका नेट हाउस या पॉली हाउस बना हुआ था दूसरी तरफ, वो नर्सरी के लिए, वो छोटा स्ट्रक्चर है, हमने खुद मॉडिफाई किया उसको और अपने फार्म की 18 एकड़ की पूरी नर्सरी हम उसी में अपने आप तैयार करते हैं। हर जगह आपको एक तो यहाँ फील्ड में ड्रिप लगी हुई दिखेगी, यानी पानी कम से कम
इस्तेमाल करके बेहतरीन उत्पादन। बिल्कुल पूरे 18 एकड़ में ड्रिप। सारे में पूरे 18 में ड्रिप और स्प्रिंकलर दोनों सिस्टम पूरे 18 एकड़ का है। हाँ, क्रॉप वाइज अगर किसी क्रॉप में हमें ड्रिप ना चाहिए तो फ्लड भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये पीली ये जुकनी भी लगी है, ये आजकल इसकी भी बड़ी बाजार में मांग है। 1 एकड़ में कितना उत्पादन ये दे देती है सीजन में लगभग? अभी जो पैदावार इसकी है अभी चल रही है इसकी 7-7.5 क्विंटल तीसरे दिन की। अच्छा, यहाँ क्या लगाने जा रहे हैं? ये ये मल्च। ग्रीन वाली जुगनी है, जर्मिनेट हो चुकी है। यही जुगनी इस सेम क्रॉप है, वो ग्रीन वाला फ्रूट आएगा, इस पे येलो आ रहा है। और ये जो सामने की तरफ हम देख रहे हैं, ये जो स्टेकिंग लगी है, ये लौकी है अभी? ये लौकी है, बम्बू स्टैकिंग पे है सारा। इसमें भी पहले करेले की क्रॉप थी हमारी और सेम उसी बेड पे उस दूसरी क्रॉप ये लौकी की आई है। दोनों का जो हम अंतर अभी बात कर रहे थे कि इस टनल में और इस स्टेकिंग की विधि में क्या अंतर है, वो अब हम आपको सामने सामने दिखाते हैं। अब आप देख रहे होगे इस स्टैकिंग में, देखो आप इसमें स्प्रे कैसे करेगा, आप खुद सोच के देखो। ऊपर पत्तों के ऊपर तो स्प्रे जाएगा ही नहीं, निचली तरफ जाएगा। दूसरा, नीचे वाली जितने भी जो नीचे है वो सारा पत्ता सूख चुका है, तो उसका एरिया इससे 1.5 गुना बढ़ गया, तो 1.5 गुना प्रोडक्शन आती है। अगर ज़्यादा बरसात आ गई आंधी के साथ तो इसका गिरने का डर रहता है। तो यही डिफरेंस है उन मेरे इसमें। हम फरवरी में इसमें करेला लगाते हैं, ये पुरानी बेलें करेले की हैं और इस पे कैप्सिकम लगाएंगे। जब तक करेले की फसल होती है तो गर्मी से कैप्सिकम को बचाव मिलती है, उसकी भी भरपूर फसल मिलती है। तो अगस्त में करेला डाउन हो जाता है तो अपनी नर्सरी तैयार की, इसमें लौकी ले ली, तो एक ही खेत से एक साल में हम 3 फसल ले लेते हैं। फरवरी तक ये खाली हो जाएगा खेत। 1 एकड़ का ये मॉडल उसको कितनी आमदनी दे सकता है? बहुत अच्छी आमदनी ले सकता है। अगर कोई कंपनियों में 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करने की बजाय अगर अपना 1 एकड़ उसका खुद का है तो उसमें करके वो उस कंपनी से अच्छा काम कर सके। खुले में और क्या क्या करते हैं जो बिना स्टेकिंग के, बिना इस तरह के टनल के, बिना पॉली हाउस की खेती है, उसमें क्या क्या लगाया है? उसमें मेरे पास ये येलो जुगनी है, ग्रीन जुगनी है, फूल गोभी है, ब्रोकली है, स्वीट कॉर्न है और 2 एकड़ एडवेंटा कंपनी का मैंने सीड प्रोडक्शन के लिए भी लगाया फूल गोभी। कोई आपके इस मॉडल को देखना चाहे, आपसे सीखना चाहे, तो अपना एक बार आप पता बता दें, कोई नंबर हो वो बता दें। मेरा नंबर 80 53 87 66 33। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने देखा कि किस तरह से इस पूरी खेती को अपने प्रबंधन यहाँ पर किया हुआ है। छोटी छोटी बारीक चीज़ों का ध्यान रखा गया है, चाहे वो फसल को धूप मिलने से जुड़ी हो, फसल को छांव में कैसे लाना है, कैसे सहफसली करनी, ये सारी चीज़ें आपको इस 18 एकड़ के फार्म में देखने के लिए मिलेंगी। आपके पास नंबर है, पता है, आप यहाँ पर आ सकते हैं और इस पूरे मॉडल को यहाँ पर देख सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें, व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।